हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। आज का हमारा वीडियो सीएसएस के प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सीएसएस के बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या है, जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट्स में डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सीएसएस के सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है क्या चीज? तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप किसी भी एलिमेंट्स में, मतलब एचटीएमएल में जो एलिमेंट्स, जो टैग्स यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे पैराग्राफ के लिए पी टैग, हेडिंग के लिए H1, H2 एंड सो ऑन। तो ये जो टैग्स या एलिमेंट्स हैं, इस पे कुछ स्पेशल इफेक्ट्स डालने हैं जो कि रिलेटेड है बैकग्राउंड से। तो जब बैकग्राउंड से रिलेटेड इफेक्ट्स आप किसी भी एलिमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए सीएसएस के पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, कुछ वैल्यूज या आप बोल सकते हो कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, वो है आपका बैकग्राउंड कलर। तो ये बैकग्राउंड कलर करता क्या है? एक्चुअली मान लीजिए मेरा एक वेब पेज है, यहाँ पे एक वेब पेज है और हम यहाँ पे कोई भी टैग यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम एक हेडिंग यूज कर रहे, हेडिंग लाना चाहते हैं कि वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। तो मेरा ये हेडिंग है। तो जब मैं इस हेडिंग में इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहूँ, नॉर्मल एचटीएमएल में तो आप ये नहीं कर सकते ना। मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज करूँ हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग से क्या होगा नॉर्मल एचटीएमएल में, कि आप यहाँ पे नॉर्मल जो आपका हेडिंग होता है वो लाते हो बड़े बड़े फॉन्ट में, बोल्ड कर। लेकिन यहाँ पे आप चाहते हो कि इसी हेडिंग में, इसी H1 टैग में आप करो क्या, इसके बैकग्राउंड के साथ कुछ करो, कुछ इफेक्ट्स ऐड करो, कुछ स्टाइल ऐड करो। तो आप क्या करते हो, आप यूज करते हो बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर क्या है? तो बैकग्राउंड कलर का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, अपने टैग, अपने एलिमेंट्स के बैकग्राउंड में कोई कलर सेट करते हो, कोई कलर अप्लाई करते हो, क्योंकि बैकग्राउंड में दिखता है, तब आप उसको बोलते हो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। और अगर आप बैकग्राउंड कलर लाना चाहते हो, तो उसमें आप कलर के वैल्यूज में कलर का नेम, हेक्सा में जो कोड होता है आरजीबी कोड, और HSL वैल्यू, आप इन सारे में से किसी भी एक को वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इस एग्जाम्पल से होगा क्या कि आपका एक वेब पेज होगा जिसमें एक हेडिंग होगा और एक पैराग्राफ होगा, और उस हेडिंग और पैराग्राफ का जो कुछ एडिशनल बैकग्राउंड कलर आप ऐड करना चाहते हो हेडिंग और इसके साथ, वो आप करोगे। तो HTML हो गया, हेड हो गया, और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टाइल टैग यूज किया गया है, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सीएसएस। तो सीएसएस में तो स्टाइल टैग होता है। और किस तरह के स्टाइल टैग, किस तरह के सीएसएस में होता है? तो ये इंटरनल सीएसएस में होता है। तो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो है इंटरनल सीएसएस। और इस इंटरनल सीएसएस में हम सेलेक्टर्स यूज कर रहे हैं, और सेलेक्टर का नाम, एक का नाम है H1 और एक का नाम क्या है P। तो H1 से क्या होगा, हेडिंग पे अप्लाई होगा, और P से क्या होगा, तो पैराग्राफ्स पे अप्लाई होगा। तो आप यहाँ पे देखो, आपके पास एक हेडिंग है, H1 एलिमेंट है, और आप उस टैग पे क्या अप्लाई करना चाहते हो कि उसके बैकग्राउंड का जो कलर है वो ग्रीन हो जाए, एंड जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ का कलर कैसा हो जाए, तो वो येलो हो जाए। तो जैसे जैसे आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर्स, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, आप चाहे हेडिंग पे अप्लाई करो या पैराग्राफ्स के ऊपर अप्लाई करो, तो अलग अलग टैग्स पे अप्लाई करो। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे, ये आप देख सकते हो, ये पूरा जो लाइन है, इस लाइन में बताया जा रहा कि ये सीएसएस बैकग्राउंड का एक एग्जाम्पल है, कलर का एग्जाम्पल है। और आप इस पे क्या कर रहे हो, H1 टैग यूज कर रहे हो। H1 जिसके नाम से आपने क्या किया है, एक सेलेक्टर बनाया, और वो सेलेक्टर करता क्या है, तो ये बैकग्राउंड में कलर डालने का काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में कलर डालना है। इसी तरह से यहाँ पे पी टैग है, और पी टैग पे आप क्या कर रहे हो,
उसके भी बैकग्राउंड में कलर डाल दो येलो कलर का। तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये इसका क्या है, आउटपुट है। तो जैसे कि आप बैकग्राउंड कलर यूज करोगे तो आपका जो टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो कोई हेडिंग हो, आप उसके ऊपर अप्लाई कर लोगे। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं बैकग्राउंड इमेज। तो ये बैकग्राउंड इमेज करता क्या है, बैकग्राउंड इमेज भी वही काम करेगा जिस तरह से आप कलर करते हो। तो कलर क्या हो रहा है, किसी भी एलिमेंट या किसी भी टैग के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो जब आप किसी भी कलर को अप्लाई करना चाहते हो बैकग्राउंड में तो आप यूज करते हो बैकग्राउंड कलर। लेकिन अगर मान लीजिए आपको चाहिए इमेज, आप चाहते हो कि आपका जो हेडिंग है इसके बैकग्राउंड में कोई फोटो हो जाए, कोई इमेज हो जाए, तब आप क्या करते हो, आप यूज करते हो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। और इसका सिंटेक्स क्या है, इसका एक फॉर्मेट है कि आप इसको ऐसे यूज करो। तो इसमें क्या होगा, कोई भी टैग आप यूज कर रहे हो, कोई भी एलिमेंट, वहां पे आप इमेज उसके बैकग्राउंड में लाना चाहते हो। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा है बॉडी। तो ये बॉडी टैग क्या कर रहा है, तो बॉडी जो भी आपका कंटेनर टैग है जो आपके पेज के वर्किंग एरिया में कंटेंट डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। अभी आप यहाँ पे क्या करो, बॉडी नाम का सिलेक्टर बना रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो कि जो भी आपका यहाँ पे बॉडी का टैग है, जो भी आपने यहाँ पे हेडिंग 1 लिया, पैराग्राफ लिया, इसमें हो क्या रहा है कि बैकग्राउंड का जो इमेज है वो कैसा हो जा रहा है, तो ये आपका पेपर डॉट जी, ये आपकी इमेज का नेम है विथ फाइल एक्सटेंशन। तो आपको इस तरह से यूज करना होता है बैकग्राउंड डैश इमेज कॉलन, आप यूआरएल कीवर्ड यूज करेंगे एंड साथ में आपको जो आपका इमेज है उस इमेज का फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन डालना होता है। तो ये क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी आपके बैकग्राउंड में, चाहे आप बॉडी यूज कर रहे हो, चाहे आप हेडिंग यूज कर रहे हो, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, उसके बैकग्राउंड में ये क्या करेगा, एक फोटो, एक इमेज लेकर आएगा। तो यहाँ पे बॉडी टैग है और ये क्या कर रहा है, बॉडी में इमेज लाने का काम कर रहा है। तो ये आउटपुट आप देख सकते हो, ये इसका आउटपुट है, ये हेलो वर्ल्ड है और इसके पीछे क्या है, बैकग्राउंड पिक्चर है, इमेज है। इसी तरह से मान लीजिए आपको कुछ और करना, बैकग्राउंड में इमेज लाना, पैराग्राफ है आपके पास, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने यूज किया है यहाँ पे पी टैग, पी सिलेक्टर, और इस पी सिलेक्टर में आप क्या कर रहे हो, मतलब पैराग्राफ का जो सिलेक्टर है उसमें आप बैकग्राउंड इमेज डाल रहे हो। तो बैकग्राउंड जो इमेज आप डाल रहे हो वो कहाँ पे अप्लाई होगा, तो ये पैराग्राफ जो आपने यहाँ पे लिया है, ये आपका पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ में क्या होगा, वो जो फोटो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो वो यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में ये अप्लाई हो गया। तो इसको आप बोलते हो कि ये क्या हो रहा है, ये आपका बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें आप इमेज डाल रहे हो, तो ये बैकग्राउंड इमेज हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। ये देख सकते हो नाइलिट लोगो, बैकग्राउंड इमेज में आप क्या लाना चाहते हो, नाइलिट लोगो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉडी के साथ यूज हुआ है, बॉडी के साथ यूज हुआ है, मतलब आपको आपका जो वेब पेज है इसके बैकग्राउंड में क्या लाना है, एक इमेज लाना है। और इस इमेज को लाने के लिए आप क्या कर रहे हो, बैकग्राउंड इमेज नाम का जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर रहे हो, और यूआरएल करने के बाद आप इमेज का नेम लिख रहे हो विथ फाइल एक्सटेंशन। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे छोटे छोटे इमेजेस को आपके डाल देगा। तो ये काम करता है कौन, तो बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन। लेकिन बैकग्राउंड इमेज के साथ और कुछ भी ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हो। तो बैकग्राउंड रिपीट नाम का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बैकग्राउंड रिपीट क्या है, तो बैकग्राउंड रिपीट ये टैग क्या, ये प्रॉपर्टी क्या करता है कि आपका जो वेब पेज है, ये जो वेब पेज है, इस वेब पेज में जब आप इमेज लाते हो तो वो छोटे छोटे इमेजेस में इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं चाहते कि वो रिपीट हो,
फोटो, बस एक ही फोटो आए, तब आप वहां पे क्या करते हो, बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट का वैल्यू ले लेते हो। जब आप नो रिपीट वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली वहां पे बस एक ही इमेज आएगा और रिपीट नहीं होगा। और जब आप रिपीट वाला ऑप्शन यूज करते हो, प्रॉपर्टी यूज करते हो, तो डिफॉल्ट वो हॉरिजेंटली आता है फोटो, लेकिन इसके साथ कुछ और भी वैल्यूज है, जैसे रिपीट एक्स, रिपीट वाई, स्पेस, राउंड। तो ये करता क्या है, तो आपका वेब पेज है और इस वेब पेज में आप बात करो एक्स, तो एक्स और वाई, तो जैसे आप ग्राफ में करते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब आपका वर्टिकली और एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजेंटली। तो जब आप एक्स एक्सिस लेते हो तो हॉरिजेंटली ये फोटो यहाँ पे आपका इंसर्ट कर देता है। जब आप वाई लेते हो, वाई, रिपीट वाई, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे इस तरह से वर्टिकली इमेज लाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो जो वैल्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, जिससे आप अपने इमेज को अपने वर्किंग एरिया या आपके वेब पेज में डिस्प्ले करा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें नो रिपीट वाला वैल्यू यूज किया गया। पहले तो आपने इमेज लाया, वेब पेज जो आपका है उसमें आपने क्या किया, इमेज लाया, नाइलिट का लोगो। उसके बाद क्या है कि बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, इसका मतलब आप एक ही इमेज लाना चाहते हो, जो आउटपुट में आपको दिख रहा होगा, तो एक ही इमेज लाना है, रिपीट नहीं चाहिए, तो नो रिपीट। इसी तरह से आप नीचे देख सकते हो, नीचे में एक और ऑप्शन यूज किया गया है जो कि है ऑप्शन रिपीट एक्स। रिपीट एक्स क्या, पहले तो आपने इस लाइन के थ्रू क्या किया, अपने वेब पेज में एक फोटो लाया, और वो फोटो जो है ना उसको आप क्या करना चाहते हो, रिपीट करना चाहते हो। तो फोटो क्या होगा कि रिपीट एक्स है, मतलब आपका एक फोटो यहाँ, एक फोटो यहाँ, एक फोटो यहाँ, एक फोटो यहाँ, इस तरह से हॉरिजेंटली फोटोज आ जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे वाई लेते हो, रिपीट वाई करते हो, रिपीट वाई, तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो फोटो है वो वर्टिकली आता है, एक फोटो यहाँ, एक फोटो यहाँ, एक फोटो यहाँ, इस तरह से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को देखकर आप समझ सकते हो कि ये क्या करता है, आपका जो फोटो का रिपीटेशन है, ये हॉरिजेंटली रखना है, ये वर्टिकली रखना है, ये आपको हेल्प करता है। ये इमेज आ गया आपका यहाँ पे, एंड इमेज आने के बाद आप वाई एक्सिस में लाना चाहते हो, इस तरह से। तो ये आपका हो गया क्या, जिसको आप बोलते हो रिपीट, रिपीट प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड में रिपीट प्रॉपर्टी, और ये क्या करता है, इमेज को रिपीट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये भी बैकग्राउंड का एक प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे होता क्या है कि जब आप बैकग्राउंड के साथ अटैचमेंट लेते हो तो आपका जो इमेज है वो क्या होता है, इमेज वो आप जैसे ये आपका वर्किंग एरिया है, आपका वेब पेज है, और यहाँ पे आपने इमेज लाया, तो आपका इमेज का जो साइज है वो साइज के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, स्क्रॉल बार आ जाता है। तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट स्क्रॉल आ जाता है। तो जब आप यहाँ पे अटैचमेंट फिक्स करते हो तो आपका फोटो जो है ना वो फोटो फिक्स हो जाता है, आपको स्क्रॉल बार नहीं आता है। तो आप यहाँ पे क्या वैल्यू ले सकते हो, फिक्स्ड ले सकते हो, और आप ले सकते हो स्क्रॉल। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लेते हो तो वो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल ही ले लेता है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड का मतलब है कि आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपने इमेज लिया है, वो क्या हो रहा है, वो फिक्स हो जा रहा है। व्यू पॉइंट मतलब कि आपका ये जो वेब पेज है इसका पूरा व्यू पॉइंट जो पॉइंट है जिसको आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो फोटो है फिक्स हो गया है और आप उसको उसी तरह से देख सकते हो। और अगर मान लीजिए कि आपने स्क्रॉल कर लिया तो जितना बड़ा फोटो है ये क्या होता है उसके हिसाब से स्क्रॉल आ जाता है, उसके बाद आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हो। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे फोटो ला रहे हो और फोटो लाने के बाद आप नो रिपीट कर रहे हैं। नो रिपीट के बारे में बात क्या है कि आप बैकग्राउंड अटैचमेंट कर रहे हैं, और बैकग्राउंड अटैचमेंट में क्या है, स्क्रॉल है। तो इस स्क्रॉल से होता क्या है कि जो आपका वेब पेज है उसमें आपने जो इमेज लाया है वो स्क्रॉल बार यहाँ पे आ जाता है, स्क्रॉल, जिससे आप स्क्रॉल करके उस पर यूज कर सकते हैं। और अगर आप फिक्स करते हैं तो वो फिक्स हो जाएगा।
इसी तरह से आप नेक्स्ट दे सकते हो फीचर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पोजीशन। बैकग्राउंड का पोजीशन मतलब जो भी आपका इमेज है उसका जो बैकग्राउंड है आप उसको क्या करना चाहते हैं, बैकग्राउंड के पोजीशन मतलब आप ये एक मान लीजिए ये आपका वेब पेज है और इस वेब पेज में आपने एक फोटो लाया, तो या तो आप फोटो को लेफ्ट में सेंटर में लेफ्ट में रखते हो टॉप में, या तो आप क्या करते हो, आप अपने फोटो को टॉप में सेंटर में रखते हो या टॉप में राइट साइड में रखते हो। तो यहाँ पे आप अपने फोटो को वेब पेज को अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग पोजीशंस पे रख सकते हो। तो चाहे आप यहाँ पे लेफ्ट में रखो, राइट में रखो, सेंटर में रखो। तो ये टॉप लेफ्ट राइट क्या है, ये हॉरिजेंटली है। तो वर्टिकली भी यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका। वर्टिकली क्या है कि टॉप में, मिडिल में एंड ये क्या है, तो बॉटम में है, टॉप मिडिल बॉटम। तो ये टॉप मिडिल बॉटम क्या है, ये आपका क्या है, ये ऑप्शन है कि आप अपने फोटो को किस जगह पे किस लोकेशन पे रखना चाहते हो। तो ये जो बैकग्राउंड पोजीशन है ये क्या करता है, आपके फोटो जो आपका बैकग्राउंड इमेज है उसको डिफॉल्ट तो वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रखता है, लेकिन अगर आप पोजीशन करते हो टॉप सेंटर, तो टॉप सेंटर से क्या होगा कि आपका जो फोटो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया है कि आपका जो फोटो है वो फोटो क्या हो रहा है, टॉप में लेफ्ट साइड में है, और अगर आपने सेंटर किया तो टॉप में सेंटर है, टॉप में राइट साइड है। मतलब आपका इमेज अलग अलग लोकेशन में अलग अलग पोजीशन में आप प्लेस कर सकते हो। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल्स में दिया है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी जो पोजीशन है, आपका इमेज का जो बैकग्राउंड का पोजीशन है वो आप क्या कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, आप टॉप पे कर सकते हो लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, सेंटर बॉटम, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो ये टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप सेंटर, तो ये सारे क्या है, लोकेशंस के वैल्यूज हैं जो आप ले सकते हो। और जो वैल्यू है वो तो आपको डालना पड़ेगा, तो आप उसको परसेंटेज में भी डाल सकते हो, पिक्सल्स में भी डाल सकते हो, या कोई यूनिट आप सीएसएस के यूनिट्स यूज करना चाहें तो वो कर सकते हो। तो आपने बताया कि आपको क्या करना है, आप अपने बैकग्राउंड के पोजिशंस को क्या करना चाहते हो, आप उसको ये करना चाहते हो 100 पिक्सल्स करना चाहते हो। तो 100 पिक्सल्स मान लीजिए लेफ्ट से और 100 पिक्सल्स ऊपर टॉप से, तो इतना ये क्या करेगा, मार्जिन छोड़कर फोटो आपका वहां पे लोकेट कर देगा। तो ये क्या करता है, ये काम किसका है, तो ये काम है आपका बैकग्राउंड पोजीशंस का। तो ये आपको जो दिख रहा है ये आपका पूरा प्रॉपर्टी है। एंड लास्ट क्या है, वो है बैकग्राउंड साइज। एंड बैकग्राउंड साइज क्या करता है, तो बैकग्राउंड साइज आपको रीसाइज करने में मदद करता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप अपने फोटो को बैकग्राउंड का जो साइज है, ये जो फोटो है आपका, तो फोटो ये वर्किंग एरिया है आपका, वेब पेज है, आप चाहते हो कि आपका जो फोटो है वो फोटो क्या हो जाए, वो जितना बड़ा फोटो, जितना बड़ा आपका ये है, यहाँ पे देख सकते हो कि बैकग्राउंड का इमेज का साइज ये क्या करता है, ऑटो कवर और कंटेन करता है। अभी ये ऑटो कवर और कंटेन है क्या चीज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटो का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली जितना साइज है, नॉर्मल साइज, ओरिजिनल साइज वो लेता है, ओरिजिनल साइज फोटो का जो साइज है उसी साइज में वो आ जाता है। कंटेन का मतलब होता है कि आपका जो फोटो है वो फोटो क्या होता है, वो रीसाइज आप कर सकते हो, मतलब फिट करने के लिए आप उसको रीसाइज कर सकते हो, फुल्ली विजिबल कर सकते हो। एंड अनदर इज दैट इज कवर। कवर क्या करता है, तो कवर वो ऑप्शन है जिससे आप अपने फोटो को, जो आपका फोटो है
इमेज है उसको रिसाइज तो करते हैं, लेकिन फोटो कट हो जाता है कहीं से, मतलब फुल पे फोटो नहीं आता या तो स्ट्रेच हो जाता है। मान लीजिए छोटा फोटो और आपको चाहिए फुल में, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। और मान लीजिए आपका बड़ा फोटो है और आप उसको लाना चाहते हो तो वो कट हो जाएगा। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं यहाँ पे। तो इसका भी वैल्यू परसेंटेज में, पिक्सल्स में आप डाल सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि आप देख सकते हो। पहले आप आउटपुट देख लीजिए। तो ये आउटपुट है और इसमें आप देख सकते हो कि अब अलग-अलग लाइंस में अलग-अलग चीजें अप्लाई हुई है। तो ये जो आप यूज कर रहे हो साइज, बैकग्राउंड साइज, इसी से ये हो रहा है काम। और बैकग्राउंड साइज से आप इमेज का जो बैकग्राउंड में इमेज रख रहे हो, पहले ये देख लीजिए। ये है मेरा सिलेक्टर, इसमें इमेज पहले लाए, नो रिपीट, रिपीट नहीं चाहिए। ये आपने पैराग्राफ 1 में किया तो नॉर्मल ओरिजिनल आ गया आपका फोटो। सेकंड सिलेक्टर में क्या है, आपने इमेज लाया पैराग्राफ 2 में, पैराग्राफ 1 के लिए ये था, ये नॉर्मल आ गया ओरिजिनल साइज में। पैराग्राफ 2 में आपने क्या किया है, नो रिपीट किया है, कवर किया। कवर में क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा आपका पैराग्राफ है, जितना है उसके हिसाब से वो वहां पे फिट हो जाए। एंड नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, वो है कंटेन। तो कंटेन में क्या होता है, तो कंटेन में फोटो आपने लाया, इमेज लाया बैकग्राउंड यूआरएल से, फिर नो रिपीट चाहिए, रिपीटेशन नहीं चाहिए। एंड आप चाहते हो क्या कि पैराग्राफ में जो इमेज है, जो आपका पैराग्राफ है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड इमेज है, वो क्या हो जाए, वो आपके हिसाब से हो जाए। तो कंटेन करने से ये पूरा फुल नहीं करेगा, ठीक है। ये या तो कट हो जाएगा या स्ट्रेच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आपने देखा, ये इसी एग्जाम्पल का आउटपुट है, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो यूजिंग दिस ऑप्शंस। तो बैकग्राउंड के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आप अपने एलिमेंट्स में HTML के टैग्स पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज आप प्रैक्टिकल में करोगे तो इसका प्रैक्टिकल सेक्शन भी होगा, पहले आप थ्योरी समझ लीजिए। एंड आज का वीडियो यहीं तक होगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है CSS का, उसके बारे में होगा। थैंक यू।